आज हम लोग जो है बात करेंगे इचिगो कुरासाकी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म इयोस इचिगो या फिर कहो ट्रू बांकाई वाले फॉर्म के बारे में। अब देखो, अगर तुम एक ब्लीच फैन हो तो हर कोई यार इचिगो का फैन जरूर होगा। हो सकता है ये टॉप की लिस्ट में नहीं आता होगा बिकॉज ब्लीच के साइड कैरेक्टर्स यार ब्लीच फैंस को ज्यादा पसंद आते हैं और बहुतों के इचिगो भी फेवरेट्स होते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा इसके साइड कैरेक्टर्स पसंद आते हैं। जैसे मेरा फेवरेट जो है वो है आइजन सोस्के, बहुतों का फेवरेट होता है बाकुया, तो बहुतों का फेवरेट है उराहारा। वहीं कुछ लोग तो यार जाराकी केनपाची के भी फैंस हैं, तो ऐसे यार होता है। लेकिन इचिगो का तो फैन हर कोई है, नॉट ए टॉप टायर लिस्ट बट सेकंड में तो होता ही होता है। हाँ तो यार देखो, आज हम सब बात करेंगे इचिगो के ट्रू बांकाई के बारे में। अब देखो, इचिगो का जब ट्रू बांकाई आया था भाई, ये वाला जो पावर है ना, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। क्योंकि भले इस पावर का हमें ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, लेकिन खुद ऑल माइटी युवावाच ने कहा था कि तुम्हारा जो बांकाई है ये फियरसम बांकाई है, मतलब खतरनाक बांकाई है। और देखो, उस वक्त युवावाच सोल किंग की पावर को अब्सॉर्ब कर चुका था, वो खुद सोल किंग बन गया था एंड वो खुद इस पावर को यार खतरनाक बता रहा है, डरावना बता रहा है। तो तुम सोच लो कि इचिगो का ये पावर जब फुल पोटेंशियल पे अगर हमें दिखाया जाता मांगा में, जो कि हमें अफसोस का बातें नहीं देखने को मिला, तो सोचो ये कितना खतरनाक होता। प्लस जब इचिगो और युवावाच का दोनों का फाइट चल रहा था, जहां पर इचिगो हमें फर्स्ट टाइम अपना जो है वो ट्रू वाला सिकाई दिखाता है, जिसमें वो वास्टलॉर्ड वाले फॉर्म को भी यूज करता है, उस वक्त भी वो युवावाच को नहीं हरा पा रहा था। एंड युवावाच यार वो गॉड है और उसको कौन ही हरा सकता है। एंड यार जिस लेवल से वो कूट रहा था, प्लस वो एक लाइन भी कहता है इचिगो को, तुम्हें एक बात पता है, तुम कभी सोचे हो तुमने अब तक अपने फेट को चेंज किया है, तुम हर बार अपनी किस्मत को बदलते हो, हर बार यार पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर पाते हो? क्योंकि तुम्हारा सामना आज तक मुझसे नहीं हुआ था। आई एम ऑल माइटी युवावाच, मैं फ्यूचर देख और बदल सकता हूँ। और सच में यार युवावाच जो है इचिगो का हर एक किस्मत देख चुका था, वो ऐसा पावर रखता था। फिर भी उसने एक बात कहा इस बांगाई के बारे में कि ये वाला डरावना है, पर क्यों? और हमें आज तक उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, कभी भी नहीं। जब इचिगो इस फॉर्म में आया था, बांकाई बोल के फर्स्ट टाइम शो किया था, उसके नेक्स्ट ही पैनल में युवावाच ने उसका जानपाक्तू तोड़ दिया था। और फिर वो जो है किस तरह से हील हुआ वो अलग स्टोरी है। अब देखो, बहुत सारे लोग सिर्फ एनिमे को फॉलो करते हैं, तुम सब समझ गए होगे कि ये मांगा से रिलेटेड होगा, तो खतरा बना हुआ है। तो इस वीडियो को जो है तुम लीव कर दो अगर तुम्हें स्पॉइलर से टेंशन लगता है तो। और अगर स्पॉइलर का टेंशन नहीं है तो मस्त यार बिंदास होकर के देखो। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। इसके बाद होता क्या, इचिगो जब अपना बांकाई दोबारा पा लेता है, दोबारा से उसका जानपाक्तू जुड़ जाता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम इचिगो और युवावाच भिड़ते हैं, जहां पर इचिगो इस टाइम अकेला नहीं होता है, उसके साथ रेंजी एंड गॉड आइजन भी रहते हैं। एंड उस फाइट में इचिगो एक अटैक कर पाया था युवावाच के ऊपर, गेत्सुका तेंसु। एंड हम सबको पता है वो इचिगो का बेस्ट अटैक कह लो। और उसमें जब युवावाच को उसने अटैक किया था ना भाई, वो बीच में से काट के जो मारा था ना, बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब देखो, युवावाच जो है किस्मत बदल सकता है, वो फ्यूचर देख सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हाँ, वो दोबारा से ठीक हो गया था, लेकिन फिर उसका जो किस्मत खराब यार, उर्यू इशिदा ने उसके ऊपर तीर मार दिया था। सिल्वर एरो मारने की वजह से उसको फिर लगता है एंड देन इचिगो और एक अटैक करता है, जिसको युवावाच काउंटर करता है, जिस वजह से इचिगो का स्वॉर्ड इस बार टूटता नहीं है, ऊपर से ऐसा लगता है कि ऊपर का खोल उतर रहा है। एंड फिर हमें इचिगो का ये वाला स्वॉर्ड देखने को मिलता है, जिसके बाद इचिगो उस स्वॉर्ड से उसको बीच में से काट देता है। अब देखो, यही सब जो है बताया गया। इसके अलावा इचिगो का ट्रू बांकाई का पावर कुछ भी हमें नहीं बताया गया, और सच में यार मैं इस पावर का फुल पोटेंशियल जानना चाहता था। अब देखो, इचिगो का पावर इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है, इवन कि सोल किंग युवावाच के लिए भी वो इसको खतरनाक क्यों कहता है। आओ जरा इस पे आते हैं। अब देखो, इसके लिए तुमको ना ब्लीच यूनिवर्स का ओरिजिन समझना पड़ेगा, प्लस ब्लीच यूनिवर्स का पावर सिस्टम समझना पड़ेगा, एंड ब्लीच में किस तरह से तुम पावरफुल बन सकते हो इसको भी समझना पड़ेगा। अब देखो, इफ यू आर ए मांगा रीडर, तुमको एक बात पता होगा, ब्लीच यूनिवर्स में जो कुछ भी है, जो भी ओरिजिन है, वो सब है सोल किंग से। एंड सोल किंग का जो पावर सोर्स है ना, या कह लो जो स्पिरिचुअल प्रेशर है, वो सबसे ज्यादा है, अनलिमिटेड है। और उसी से ही ब्लीच यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स
वो लोग आए हैं, ब्लीच यूनिवर्स बना है, सब कुछ हुआ है, और उसी वजह से कोई भी कैरेक्टर सोल किंग से ऊपर नहीं जा सकता अगर तुम उसके पावर सोर्स के अंदर आते हो तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैनपाची, उराहारा, ये सब जितने भी कैप्टन्स है, ये लोग भी मिल करके अगर फाइट करते हैं ना, मान लो सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर को काउंटर करने की कोशिश करते अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से, तो वो कभी भी सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर को सरपास या काउंटर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जितने भी है ये सब जो है डायरेक्ट रिलेट करते हैं सोल किंग को, और सोल किंग से ही सारा स्पिरिचुअल प्रेशर कह लो या पावर सोर्स जो भी है वो सब जो है आया हुआ है इनके पास, तो इस वजह से तुम उसको काउंटर नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पर इचिगो का केस उल्टा है, और सिर्फ इचिगो का ही नहीं, उसके साथ साथ और दो कैरेक्टर्स हैं जो लोग अलग है, उस पर आता हूं। देखो सोल किंग का मैंने बता दिया, अब इसके बाद अगर किसी का पावर सोर्स अलग है तो वो है मिमिहागी सामा, और ये जो है सोल किंग का राइट हैंड मैन हुआ करता था, और इसके बारे में तुम सब जो है मांगा में पढ़ चुके होगे, और इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं क्योंकि इसका रोल छोटा सा ही था। अब आते हैं नेक्स्ट, जो की है सोस्के आइजन एंड इचिगो कुरासाकी। सोस्के आइजन का कैसे है उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि सोस्के आइजन का यहाँ पे रोल नहीं है, हम यहाँ पे बात करें इचिगो कुरासाकी का। देखो इचिगो कुरासाकी का जो फादर है वो है शिनेगामी, उसकी जो माँ है वो है क्वेंची, प्लस आइजन ने उसे होलो पावर भी दिया था, साथ ही साथ उसके पास फुल ब्रिंगर पावर भी है, तो इस वजह से जो है वो एक हाइब्रिड बन जाता है, एंड हाइब्रिड होने की वजह से वो सोल किंग को डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाता है, और यही वो रीजन है जिस वजह से उसका जो पावर सोर्स है वो सोल किंग से अलग हो जाता है। एंड एक और बात याद रखना, जब इचिगो ने सोल किंग को काटा था उसके बाद सोल किंग की जगह लेने का ट्राई किया था मिमिहागी सामा ने। अब देखो मिमिहागी को जो है युवावाच अब्सॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो बन जाता है खुद ऑलमाइटी सोल किंग युवावाच। अब देखो अगर फ्यूचर में कभी जो ऐसा सिचुएशन निकल के आता है कि भाई सोल किंग की जगह लेना है, जैसे मिमिहागी सामा एक टाइम के लिए लेने का कोशिश किया था, तो वैसा अगर सिचुएशन क्रिएट होता है दुनिया को बचाने के लिए, तो क्या इचिगो वो जगह ले सकता है? तो हाँ भाई, इचिगो उस जगह पे बैठ सकता है, लेकिन वो बनेगा नहीं। इसके अलावा अगर कोई कैरेक्टर है जो बन सकता है तो वो नो डाउट वो है आइजन सोस्के, बिकॉज आइजन सोस्के इकलौता कैरेक्टर हमें दिखाया गया है जिसने सोल किंग के स्पिरिचुअल प्रेशर को काउंटर किया था। तो देखो युवावाच खुद ही सोल किंग बन चुका है, और चलो मान लेते उसके सामने ब्लीच यूनिवर्स के सारे कैप्टन्स को खड़ा कर दो, भाई वो खुद सोल किंग बन चुका है, तो उसके सामने बाकी जितने भी कैप्टन्स हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, घंटा कुछ उसको कुछ नहीं कर सकते यार, उन सब से वो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वहीं पर इचिगो के साथ क्या सीन हो जाता है कि इचिगो का जो पावर सोर्स है ना वो सोल किंग से अलग है, और अलग होने के वजह से वो सोल किंग के साथ फाइट भी कर सकता है। अब देखो यहाँ पे सोल किंग का मतलब मेरा है ऑलमाइटी युवावाच से, वो उससे फाइट कर सकता है। एंड जब इचिगो ने अपना ट्रू बांकाई नहीं खोला था उससे पहले वो अपने दोनों ब्लेड्स के साथ सिकाई फॉर्म में फाइट कर रहा था युवावाच के साथ, एंड सिकाई फॉर्म में फाइट करते करते वो फिर अपना जो वास्टलॉर्ड वाला जो फॉर्म है उसको भी एक हाइब्रिड की तरह जोड़ लेता है, जिसके बाद जो है हम इचिगो को अगर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है कि इचिगो के सर में सिंग भी आ जाता है, जिससे वो सीरो फाइट अगर तुमने देखा इचिगो का वास्टलॉर्ड वाले वर्जन और उल्कियोरा का, तो वहां पर ये लोग दोनों अटैक कर रहे थे, वो वाला भी अटैक कर सकता है, और इसके साथ वो अपने गेत्सुगा टेंसु को मर्ज करके भी अटैक किया था युवावाच को। मतलब यहाँ पर तुम देख सकते हो इचिगो अपने हाइब्रिड होने का फायदा बहुत अच्छे से उठाता है। एंड इसके बाद जब वो बांकाई एक्टिवेट करता, बांकाई में जाता है, तो उस वक्त उसका बांकाई और ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो बांकाई में जाता है युवावाच उसका सिंग तोड़ देता है, उसका जानपाक्तो भी तोड़ देता है, ये दोनों तोड़ देता है, प्लस वो ये कहता है ये बांकाई टेरिफाइंग है।